क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक साथ 10 अलग-अलग दिशाओं में भाग रहा है? मतलब किसी एक काम पर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। देखिए, आज की दुनिया में ये एक बहुत ही आम बात है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका एक बहुत ही कारगर समाधान क्या है, जिसे कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोग हर रोज खुद से पूछते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक किताब खोलकर बैठना पहाड़ चढ़ने जैसा भारी लगता है, लेकिन घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करते रहना इतना आसान और नेचुरल लगता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। ठीक है, तो चलिए इस जाल को थोड़ा करीब से समझते हैं। सारी समस्या की जड़ है ओवर स्टिमुलेशन। मतलब हमारे दिमाग पर हर तरफ से जानकारी और मनोरंजन की जो लगातार बौछार हो रही है, वही है असल वजह। एक कहानी लेते हैं रोहित की, जो कॉलेज स्टूडेंट है। रोहित ने प्लान बनाया था कि सुबह 9 बजे पढ़ने बैठेगा, लेकिन हुआ क्या? सुबह उठते ही सबसे पहले उसका हाथ गया फोन की तरफ। पहले इंस्टाग्राम रील्स, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस, फिर एक यूट्यूब वीडियो, और देखते ही देखते कब 10 बज गए उसे पता ही नहीं चला। ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। होता यह है कि जब हमारे दिमाग को हर कुछ सेकंड में एक नया वीडियो, एक नया लाइक या एक नया मैसेज मिलने लगता है, तो उसे इन छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों की एक तरह से लत लग जाती है। और इसी आदत का नतीजा ये होता है कि जब कोई ऐसा काम सामने आता है जिसमें थोड़ी मेहनत और सब्र चाहिए, जैसे कि पढ़ाई करना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना, तो दिमाग सीधे सीधे विद्रोह कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे तो आसान और तुरंत मिलने वाला मजा चाहिए। तो इस सब के पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब डोपामाइन की दुनिया में चलते हैं। ये वो केमिकल है जो हमारी सारी प्रेरणा के खेल को कंट्रोल करता है। तो डोपामाइन हमारे दिमाग का एक संदेशवाहक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। इसे ऐसे समझिए कि ये वो गाजर है जो खरगोश को आगे दौड़ाती है। इसका काम हमें किसी इनाम की तरफ धकेलना है। ये कहता है, अरे वाह, वो चीज़ अच्छी लग रही है, चलो उसे हासिल करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी देता है, लेकिन सच तो ये है कि ये खुशी का नहीं बल्कि प्रेरणा का केमिकल है। ये इनाम पाने की चाहत पैदा करता है, इनाम मिलने के बाद वाली खुशी नहीं। विवेक का उदाहरण देखिए। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन फिर उसने सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसे वही किताबें बोरिंग लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को रील्स और मीम से मिलने वाले तेज और ज्यादा डोपामाइन की आदत हो गई थी। अब किताब पढ़ने जैसा धीमा और शांत काम उसे कोई मजा नहीं दे पा रहा था। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, अगर कोई स्पीकर हमेशा फुल वॉल्यूम पर बजता रहे, तो उसकी आवाज साफ नहीं बल्कि फटी हुई सुनाई देगी। हमारे दिमाग के साथ भी ठीक यही होता है। जब हम उसे लगातार हाई डोपामीन वाली चीजों से भर देते हैं, तो छोटी छोटी साधारण चीजों से मिलने वाली खुशी की स्पष्टता ही खो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। और उसी हल को कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, डिटॉक्स कोई सजा नहीं है। ये तो दिमाग को रिचार्ज करने का एक मौका है। ठीक वैसे ही जैसे एक जोरदार वर्कआउट के बाद हमारी मांसपेशियों को आराम की जरूरत होती है, हमारे दिमाग को भी इस लगातार स्टिम्युलेशन से आराम चाहिए। रिया की कहानी से समझते हैं। वो अपने फोन की लत से परेशान थी। उसने एक रविवार को डोपामाइन डिटॉक्स करने का फैसला किया। फोन को एयरप्लेन मोड पर डाला और पूरा दिन शांत कामों में बिताया। सूर्योदय देखा, डायरी लिखी, और दिन के आखिर में उसे एक ऐसी मानसिक शांति और क्लैरिटी महसूस हुई जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। तो अब सवाल आता है कि अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? आइए अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं। तो नियम सीधे हैं। डिटॉक्स के दौरान सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड जैसी हाई स्टिमुलेशन वाली चीज़ों से बचना है, और इनकी जगह जर्नलिंग, ध्यान, बिना फ़ोन या संगीत के टहलना और कुछ अच्छा पढ़ने जैसी कम स्टिमुलेशन वाली गतिविधियों को अपनाना है। और इसका असली मकसद पता है क्या है? बोरियत से भागना बंद करना, उसे सहन करना सीखना। क्योंकि जब हम हर खाली पल को फ़ोन से भर देते हैं, तो हम अपने दिमाग को कभी गहराई से सोचने का मौका ही नहीं देते। बोरियत ही वो दरवाज़ा है जहाँ से नए आइडिया और असल क्रिएटिविटी निकल कर आती है। और आखिर में ये सारी कोशिश हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाती है, अपने मन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना।
और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जिंदगी में ये बदलाव लाने के लिए हफ्तों या महीनों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन का डिटॉक्स भी आपको सही रास्ता दिखाने के लिए काफी हो सकता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई वेब सीरीज़ ख़त्म करने से जो खुशी मिलती है वो कुछ ही देर में गायब हो जाती है। असली, गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली संतुष्टि उस काम को पूरा करने से मिलती है जिसे किसी ने खुद के लिए तय किया हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमें अपने मन का स्वामी बनना है, उसका गुलाम नहीं। टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शन को हम पर हावी होने देने के बजाय हमें ये तय करना है कि हमारी कीमती ऊर्जा और हमारा ध्यान कहाँ लगेगा। तो ये चर्चा हमें इस एक अहम सवाल पे लाकर छोड़ देती है, अगर किसी का दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड हो तो वो ऐसा कौन सा बड़ा और सार्थक काम पूरा कर सकता है जिसके बारे में शायद वो बहुत लंबे समय से सिर्फ सोच रहा है।